आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, जहां पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया है। सभी दलों ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। तो राज्यसभा में वक्फ बिल पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल आज पेश किया जाएगा। कल लोकसभा में इस बिल को पास किया गया। देखिए, हालांकि नंबर गेम जो है वो एनडीए के फेवर में नजर आता है, लेकिन क्या समीकरण निकल कर आते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा राज्यसभा में भी चर्चा के दौरान, क्योंकि कल 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक लोकसभा में चर्चा हुई है। तो वहीं वक्फ पर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, विरोध करता हुआ विपक्ष लगातार इस बिल का नजर आ रहा है। अब बीजेपी के वक्ता कौन होने वाले हैं ये हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास अग्रवाल और बृजलाल, साथ ही मेधा कुलकर्णी, भागवत कराड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बिल पर अपनी बात रखेंगे। तो राज्यसभा में आज ये बिल पेश किया जाएगा। कल लोकसभा में ये बिल पास करा लिया गया है। 288 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े हैं और 232 वोट इस बिल के विरोध में पड़े हैं। हालांकि भारी हंगामा भी इस दौरान देखने को मिला। लगातार नारेबाजी भी विपक्ष की तरफ से की गई। आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बड़ी जानकारी, राज्यसभा में आज इस बिल को पेश किया जाएगा, क्या वक्त रखा गया है और क्या रणनीति बनाता हुआ इस पर विपक्ष नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, रणनीति की अगर बात करें तो रणनीति जो है सब फेल नजर आई। कल भी हमने देखा था किस तरह से परसों फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई थी। कई उसमें मुद्दे जो है उठाए गए थे और कई महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस किया गया था वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। लेकिन कल हमने जिस तरह से देखा कि एक काफ़ी शांतिपूर्वक जो डिस्कशन है वो उसके ऊपर चला और जो तय समय था 8 घंटे का, उससे बढ़ते हुए 12-13 घंटे तक उस पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों ही तरफ से लोगों ने अपनी बात रखी। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सरकार ने पुराने इतिहास में जो जो कुछ हुआ है, कांग्रेस की क्या गलती रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, उसकी चर्चा की। 288 का जो नंबर था वो टोटल हुआ। 520 सांसदों ने कल वोटिंग की, जिसमें से 232 विपक्ष के पास था, यानी कि एक बड़े मैंडेट के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा के अंदर पास हुआ है। और आज राज्यसभा के अंदर करीब जो जानकारी मिल रही है कि 1 बजे के आसपास इस बिल को टेबल किया जाएगा। और राज्यसभा में भी अगर स्वाति नंबर देखे तो जो एनडीए का नंबर है वो काफी सक्षम नजर आता है। 115 एनडीए के पूरे तरह से जो सांसद है वो राज्यसभा के अंदर मौजूद है। और बिल अगर पास कराने के लिए जो नंबर चाहिए वो चाहिए 119। तो ऐसे में 6 जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उनके ऊपर दारोमदार है। और सूत्र बता रहे हैं कि उनसे भी वो सरकार से सहमत है और वक्फ अमेंडमेंट पर अपना समर्थन देने को तैयार है। तो उसके मुकाबले 115 और 6 मिलाकर 121 का आंकड़ा होता है और बहुमत के लिए 119 का आंकड़ा चाहिए, यानी कि राज्यसभा में भी जो बिल है इजीली पास हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद में ही जो एक बैठक है कांग्रेस संसदीय दल की वो शुरू होगी। सोनिया गांधी उस बैठक को चेयर करेंगी और डिस्कस करेंगी और बातें रखने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसे लोकसभा में पास हो गया है तो राज्यसभा में विपक्षी दलों की या फिर कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्पीकर्स कौन कौन होंगे, ये उस बैठक में तय किया जाएगा कि कौन पक्ष रखेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जिस तरह से कल देखा था कि कल 7 से 8 स्पीकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। समय कितना मिलेगा विपक्ष को ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल जो था 3.5 घंटे का समय जो विपक्ष को दिया गया था, कांग्रेस पार्टी को करीब 87 मिनट का समय दिया गया था। तो आज देखना होगा कि विपक्ष को कितना समय मिलता है और जो शांतिपूर्वक चर्चा करने की जो बात फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में परसों रखी गई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए। प्रशांत, हम एक बार फिर से आपसे समझने की कोशिश करेंगे, नंबर गेम क्या नजर आता है एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे कि अगर राज्यसभा में इस बिल को पास आज कर लिया जाता है, क्योंकि जिस बात का भी आपने जिक्र किया कि भाई एनडीए के फेवर में नंबर्स नजर आ रहे हैं, तो क्या आगे फिर प्रोसेस होगा और इसे यहां पर लागू होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए स्वाति, जैसे नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि 115 नंबर जो है राज्यसभा के अंदर संख्या एनडीए के पास है। 119 का बहुमत चाहिए, जो कि करीबन
4 नंबर जो है वो कम है, लेकिन 6 जो नॉमिनेटेड सांसद है वो भी तैयार है सरकार को अपना वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपना समर्थन देने के लिए। तो कि जो नंबर है वो 121 आ जाता है, बहुमत से 2 संख्या जो है वो अभी भी ज्यादा है। लेकिन जो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष काफी पीछे नजर आ रहा है। राज्यसभा के अंदर कुल 88 का आंकड़ा है, तो कोई इसमें दोहरा वाली बात नहीं होती कि एनडीए इसको सफलतापूर्वक इस बिल को राज्यसभा के अंदर भी पास करा लेगा। लोकसभा में पास हो चुका है, अगर राज्यसभा में भी आज सफलतापूर्वक पास हो जाता है तो इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा, और उसकी मंजूरी के बाद इस राज्यसभा में आज इसको ड्राफ्ट जो तैयार किया जाएगा दोनों सदनों में पास होने के बाद, और जो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, उसके बाद तय होगा कि कब से ये बिल जो है एप्लीकेबल होगा और कब से ये सार्वजनिक तौर पर। हम ये भी प्रशांत आपसे जानने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा का पार्टियों का भी हम जिक्र कर लेते हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, कौन कौन सी पार्टियां फेवर में, तो जाहिर तौर पर बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो नजर आते हुए नजर आएंगे। उनका क्या रुख हो रहा है इस वक्त इस बिल को लेकर, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और विरोध में कौन कौन सी पार्टियां कांग्रेस के अलावा, साथ ही निर्दलीयों का क्या रुख रहने वाला है। जी देखिए, कल भी जिस तरह से लोकसभा की तस्वीर हमने देखी थी तो अधिकतर जो निर्दलीय सांसद थे वो भी कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में नजर आए और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ही उन्होंने अपना समर्थन में वोट किया। तो आज भी इसी तरह की जो तस्वीर है स्वाति वो देखने को मिलेगी। एनडीए में जितने भी घटक दल है ऑलमोस्ट सबकी अगर बात करें आप, एलजेपी है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी है, आरएलडी है, हम है, तमाम जो लोग हैं पहले कुछ ना कुछ दुविधा में कुछ दल थे, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ प्रस्ताव है उनके दलों के नेता के द्वारा उसमें एड ऑन किए गए, तो उसके बाद सहमति बन गई और कल जेडीयू ने भी इसका विरोध नहीं किया और अपना समर्थन पूरी तरह से दिया। राज्यसभा में भी तस्वीर बिल्कुल देखने को मिलेगी, जैसा एनडीए का समर्थन कल लोकसभा में देखने को मिला, आज भी सब लोग एकजुट होकर इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे। तो वहीं अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो आरजेडी है, शिवसेना उद्धव गुट है, डीएमके है, ये तमाम जो दल है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। टीएमसी इसका विरोध कर रही है, ओबीसी इसका विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये लोग विरोध में वोटिंग करेंगे, लेकिन जैसे कि हम लगातार बता रहा हूं कि जो संख्या है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पास काफी ज्यादा है, तो कोई ज्यादा दिक्कत सफलतापूर्वक बिल को पास कराने के लिए बिल्कुल प्रशांत, देखिए नंबर्स जो हैं जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो एनडीए के फेवर में है। लोकसभा में भी वो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, यही वजह है कि लोकसभा में 288 वोट इसके फेवर में पड़े थे और आखिरकार लोकसभा में इस बिल को पास करा लिया गया। आज राज्यसभा में क्या तस्वीर होती है इस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारियों के लिए।